गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत संप्रेषण की परिभाषाओं की स्टडी करेंगे। संप्रेषण का अर्थ पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया है, आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो संप्रेषण की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अपनी अपनी परिभाषाएं व्यक्त की है। उसमें सबसे पहली है E.G. मेयर के अनुसार। E.G. मेयर के अनुसार अब इन्होंने संप्रेषण के बारे में कहा है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। तो इस प्रकार E.G. मेयर ने कहा है कि संप्रेषण का मतलब है कि एक व्यक्ति जब अपने विचारों और अपनी सम्मतियों यानी अपने मतों को जब दूसरे व्यक्ति से परिचित कराता है, दूसरे व्यक्ति को बताता है, वही संप्रेषण है। जो सेकंड डेफिनेशन है वह है एडगर डेल के अनुसार। एडगर डेल के अनुसार तो एडगर डेल ने कहा है कि संप्रेषण विचार विनिमय जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो विचार विनिमय के मूड में कि हम जब अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मूड में विचार तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार एडगर डेल ने भी संप्रेषण को अपने विचारों में समझाने का प्रयास किया है कि जब हम किसी व्यक्ति को अपने विचारों को एक्सचेंज करने यानी आदान प्रदान करने के का मन बनाते हैं, उसमें हम अपने विचार और अपनी भावनाओं को परस्पर जानने और समझाने के हिसाब से हम जो विचारों का एक्सचेंज करते हैं वही संप्रेषण कहलाता है। तीसरी जो डेफिनेशन दी है वो एंडरसन के अनुसार तो एंडरसन महोदय ने भी अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा है संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया
है, जिसमें चेतन रूप से अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक यानी हाव भाव रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। तो एंडरसन महोदय ने काफी विस्तृत रूप से इसकी डेफिनेशन दी है, जो उन्होंने बताया है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी एक गतिशील प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं, उसमें स्थायित्व का गुण विद्यमान नहीं होता। तो जिसमें चेतन और अचेतन रूप में, यानी हम कॉन्शियस हैं चाहे अनकॉन्शियस है, तो दोनों रूपों में हम दूसरे को उसके संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक यानी उसके जो बुद्धि है, हम उसको क्या करते हैं, कुछ सांकेतिक यानी हाव भाव के रूप में, कुछ साधनों के द्वारा यानी किसी न किसी माध्यम से हम अपने जो है संप्रेषण करेंगे ही, क्योंकि बिना साधनों के, जैसे अभी फोन पे हम बात करते हैं या टेलीविजन में सूचनाएं दी जा रही है, तो वो सूचनाओं के लिए जो साधन है, साधन का तो होना आवश्यक ही है। बिना साधनों के हम या प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति का पास में होना, उपस्थित होना अनिवार्य है, तो संप्रेषण होगा। लेकिन इसमें हम साधनों के माध्यम से हम अपने संप्रेषण को अपने सांकेतिक यानी हाव भाव के रूप में गत्यात्मकता के द्वारा यानी एक डायनेमिक फॉर्म में उसे दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो हमारे कॉन्शियस माइंड में थॉट है या अनकॉन्शियस माइंड में थॉट है, जो दूसरे व्यक्ति के संज्ञानात्मक ढांचे को प्रभावित करेगा, यानी उसको वो सूचनाएं और वो तथ्य, वो विचार, वो भावनाएं उसे महसूस कराएगा, वही संप्रेषण है। अब इसमें जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लुइस ए एलन के अनुसार तो लुइस ए एलन ने भी संप्रेषण को लेकर के अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है संप्रेषण अर्थों में या संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने
तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। तो इस प्रकार लुईस ए एलन महोदय ने भी संप्रेषण को एक पुल माना है। और वो पुल क्या है? उस पुल में हम अब किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं, उससे कुछ सुनते हैं, उसके द्वारा कही गई बातों को समझते हैं, तो वह जो ये सारी प्रोसीडिंग है वो बिल्कुल व्यवस्थित होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और साथ में कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। अगर बीच में कहीं स्टॉप हुआ तो संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा, या हम संप्रेषण को बोल दें लेकिन बीच में ही हम रुक गए तो वो संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। हम जिस मीनिंग से, जिस अर्थों में अपने भाव, विचार, सूचनाएं दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार ये सारी उपरोक्त जो डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेषण परस्पर विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया एक गत्यात्मक प्रक्रिया है और एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम हमारी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक उसी अर्थों में पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिस मीनिंग से हम हमारी सूचनाओं को प्रेषित करते हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं वो संप्रेषण को अपने आप में डिफाइन करती है। अब आज की इस वीडियो में बस हम डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, संप्रेषण की परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आपको ये चारों जो डेफिनेशन दी गई है उसको स्पष्ट भी करना है। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, अगर आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है, और राज्य सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।